Morning to all friends. Last day we have discussed about Zimbabwe and ZANU-PF party. Today we shall discuss from here the example of Zimbabwe. The example of Zimbabwe shows that the popular approval of the leader is necessary in democracy. Page number 29. जिम्बाब्वे यह दिखलाता है कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ ए रूलर इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, लेकिन यहीं पर यह भी कर रहा है कि बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। डेमोक्रेसी में किसी लीडर का पॉपुलर होना या उसकी पॉपुलरिटी को प्राप्त करना, लोकप्रिय होना आम जनता में ज़रूरी है, लेकिन यह पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक पॉपुलर लीडर जो होता है वो अपने बैट्रिक्स के द्वारा गलत तरीके से बाय रॉन्ग मेथड के द्वारा ही ट्राई टू विन इलेक्शन एंड कम इन पावर वाई एनी अवे। किसी भी तरीके से वो शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो रूलिंग में रहना चाहता है। जैसे ZANU-PF पार्टी में रॉबर्ट मुगाबे ने फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ बैट्रिक्स and change many times of constitution to continue his ruling. इसी तरह से एक पॉपुलर लीडर जो होता है to come in power and to continue his power follow many bad tricks। इसलिए किसी लीडर की पॉपुलरिटी के ऊपर डेमोक्रेसी को डिफाइन करना बेटर नहीं है। इसके बाद किसी डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए उस जगह पर व्हाट काइंड्स ऑफ गुड मेथड टू डिफाइन द डेमोक्रेसी ऑफ एनी प्लेस। तो उस जगह की डेमोक्रेसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब वहाँ का लीडर पॉपुलर है, सब जनता उसे लाइक कर रही है, तब जीत रहा है, तब व्हाट काइंड्स ऑफ मेथड शुड टू डिफाइन द डेमोक्रेसी ऑफ दैट प्लेस। तो उस जगह की डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए बेटर मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। पेज नंबर 29 में ऊपर देख लेना। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट द सम बेसिक राइट ऑफ सिटीजन, यानी नागरिकों के बेसिक राइट का वह रिस्पेक्ट करे, वह राज्य, वह सरकार। इसका मतलब डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, तभी सिटीजन के बेसिक राइट को वह रिस्पेक्ट दे रहा है। दे शुड बी फ्री टू थिंक, आम जनता जो हो सोचने के लिए स्वतंत्र हो, वह सोचने का राइट दिया हो। एंड टू हैव ओपिनियन टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, और उस जनता को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार हो। आम जनता में वो बोल सके, कुछ अपनी बात कह सके, तब वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई संगठन बनाने की इंडिपेंडेंसी हो, उसके स्वतंत्रता हो। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी अदर सिस्टम का प्रोटेस्ट करने का भी उसका अधिकार हो। एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, और पॉलिटिकल एक्शन भी लेने का उसके पास अधिकार हो। इन दैट कंडीशन वी कैन से that place that government follow the democratic principle toward that citizen of that place, यानी उस जगह की जनता के प्रति डेमोक्रेटिक सिस्टम को, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को वह सरकार या वह राज्य या वह क्षेत्र फॉलो कर रहा है। जब जनता के इन अधिकारों को यदि वह मानता है या देने के लिए वह जागरूक है, तत्पर है, तब। एवरीवन शुड बी इक्वल इन आई ऑफ लॉ, प्रत्येक कोई कानून के आंखों में या कानून के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल पीपल आर इक्वल, ऑल सिटीजन ऑफ दैट प्लेस आर इक्वल। दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय, इन सभी चीज़ें कानून के अनुसार सभी लोग बराबर हैं, ये सभी अधिकार किसके द्वारा प्रोटेक्ट की जा सकती है? तो ऑल काइंड्स ऑफ दिस लॉ, दिस सिस्टम शुड बी प्रोटेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी,
इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा यह प्रोटेक्टेड हो सकती है, which ordered and obeyed by the everyone। इसके द्वारा वो प्रोटेक्ट हो सकती है। इसके द्वारा हम बतला सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है रूल्स विद इन लिमिट्स, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एक सीमा के अंतर्गत, एक सीमे में वह रूल करती है, शासन करती है। सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया हुआ नियम कानून है, जो सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ लॉ है, उस कानून के अनुसार वह गवर्नमेंट रूल करती है, तो दैट गवर्नमेंट में बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यदि कोई सरकार अकॉर्डिंग टू इंटेंट, अपनी इच्छाओं से यदि रूल करती है ऑन दैट प्लेस, ऑन द पीपल ऑफ दैट प्लेस, इन दैट कंडीशन वी कैन नॉट से द गवर्नमेंट ऑफ दैट प्लेस फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। अपनी इच्छा से नहीं, सेट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस को यदि वो फॉलो करती है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को, डेमोक्रेटिक लॉ को फॉलो कर रही है। ये भी हुआ डेफिनेशन कि किसी सरकार को कैसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। यदि वह गवर्नमेंट यानी किसी नेता के पॉपुलैरिटी के द्वारा उस सरकार को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? तो यदि वह सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए नियम कानूनों को यदि वो फॉलो करती है तब, यानी बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके यदि वो फॉलो करती है तब वह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। और यदि वह कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए नियम कानून के अनुसार फॉलो करती है तब वह है। समरीज ऑफ डिफिनेशन, जो भी हम लोग पढ़े पीछे उसका समरी यहाँ पर है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। डिफाइन द समरी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, किन आधारों पर कर सकते हो कि कोई सरकार, कोई देश, कोई राज्य, कोई प्रदेश एक डेमोक्रेटिक है? तो पहला, द रूलर इलेक्टेड बाय पीपल। समरी का पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़े, रूलर इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन, और जो भी मेजर डिसीजन होता है उसी के द्वारा लिया जाता है, तब इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इलेक्शन ऑफर द चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल, यानी क्या होता है इलेक्शन, क्या कहता है, एक मिनट, free and fair election. If government follow free and fair election, in that condition we can say that place following the democratic principle. आगे, this choice and opportunities is available to all people on the equal basis. यदि अपॉर्चुनिटी, यदि अवसर या कोई भी अवेलेबिलिटी हो वह ऑल पीपल के लिए इक्वली अवेलेबल हो, इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट सिस्टम इज फॉलोइंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। यानी यदि कोई चीज़ है और सभी के लिए इक्वली हो, उस पर सभी का समान अधिकार हो, तब हम कह सकते हैं वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिट बाय द बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है रूल्स और रेगुलेशंस को यदि वह रन करती है तो अकॉर्डिंग टू लिमिट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यदि कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में होकर यदि वह फॉलो करती है, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट है वी शैल डिस्कस व्हाई डेमोक्रेसी। अभी हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है।